नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। ईदगाह और तमाम वो इदारे हैं जो वक्फ से जुड़े हुए हैं, उनको छीनने का एक काम करने वाली बिल है। हम कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर लगातार अटैक कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का दावा कर रही थी। अगर 2024 के इलेक्शन में अगर इनको 400 से ज़्यादा सीट आते तो ये संविधान बदलने का काम करती, क्योंकि ये संविधान बदल नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान का कैरेक्टर ऐसा है, सोशल फैब्रिक ऐसा है, यहाँ पे उतने सीट इनको मिल नहीं सकते। इसीलिए ये चुन चुन के उन तमाम प्रोविजंस को जो अलग अलग मजहब के लोगों को बराबरी का हक देता है, वो तमाम प्रोविजंस को ख़त्म करने का काम कर रही है। पहले CAA NRC लाए, उसके बाद अपने फ्रिंज एलिमेंट्स के थ्रू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ी और उसके बाद ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके इन्होंने आया है। ये चाहते हैं कि जो बराबरी का हक जो दिया गया है वो बराबरी का हक ख़त्म हो जाए। ये चाहते हैं कि मेजॉरिटेरियन रूल रहे, मेजॉरिटेरियन सोसाइटी रहे, मेजॉरिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे। इसीलिए इस तरीके के बिल्स लेके आ रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, राहुल गांधी साहब का ये मैसेज है कि जब भी ये बिल पार्लियामेंट में दोबारा लाए जाएगी, पूरे तरीके से पूरे बिल के खिलाफ पूरा जो है हम लोग जब तक बिल के खिलाफ, जब तक एक एक प्रोविजन के खिलाफ हम लोग अंदर खड़े नहीं रहेंगे, हम हाउस के बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारा डिसीजन है, ये बिल के खिलाफ खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक मुसलमानों के जो हुकूक हैं, मुसलमानों को जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिया गया है, सारे अक़लियतों को जो राइट्स दिया गया है, वो राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करी है कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये सारे प्रोविजंस देने में, ये सारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने में कांग्रेस का एक बड़ा रोल रहा है। तो इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, खासकर जो बराबरी वाले जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है उसको प्रोटेक्ट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग मानते हैं। हमने दोबारा मैं बोल के अपनी जगह लेना चाहता हूं कि जिस दिन भी ये बिल पार्लियामेंट के अंदर आएगी, इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर में हम लोग खड़े होंगे, इसके खिलाफ हम लोग खड़े रहेंगे, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो स्टेज पर पीछे जो लोग आ गए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चले जाएं, इसलिए कि स्टेज कमज़ोर है, ये टूट सकता है, तो पीछे से लोग चले जाएं। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि कई मेंबरान पार्लियामेंट इस दरमियान में आए हैं। मोहतरमा महुआ मित्रा साहब तशरीफ़ लाई है TMC से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपनी बात रखें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है। अब शायद 2-2 मिनट ही लोगों से मैं इज़हार ख्याल करवाना पड़ेगा। मोहतरमा महुआ मित्रा साहिबा TMC की सांसद, इस साइड से बैठे। आवाज़ किसी की नहीं आ रही है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगी, पर मैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे आई हूँ और हमारे लीडर ममता बनर्जी, आप सबको पता है कि वो पहले दिन से ये वक्फ बिल, ये वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ हमारे सारे ताकत लेके इस बिल को हम अपोज कर रहे हैं। जो हमारे सिलेक्ट कमेटी में गया है, वहाँ पे हमारे जो नदीमुल हक और कल्याण बैनर्जी जो हमारे तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने बहुत हार्ड लाइन लेके, बहुत टफ टॉकिंग करके इनकी अपोजिशन किया है। और हमारे पहले नासिर भाई भी कह रहा था, नासिर भाई के वर्ड्स में मैं फिर से दोहराती हूँ कि ये आप सब समझ गए हैं, देश के जितने मुसलमान हैं वो तो समझ गए हैं, और देश में जो नॉन मुसलमान हैं, सब नॉन मुसलमान ये नहीं चाहते कि मुसलमान को कुचल के रहे। नॉन मुसलमान के ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम एक हार्मोनियस सेक्युलर देश में रहें, और उन लोग में भी ये अभी जो सेंस है वो आ गया है कि ये बिल सिर्फ मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज
करने के लिए है। जो वक्फ प्रॉपर्टीज है ये मुस्लिम्स को उनके कम्युनिटीज के थ्रू में उनके प्रेयर्स के, उनके मस्जिद्स, उनके एरियाज, उनके हॉल्स मुस्लिम्स हैव गिवन फॉर द कम्युनिटी, and this is something, this is sacred in law and has to be protected. इस बिल क्या कर रहा है? The main thing is इस बिल is drawing a line कि आज से, जब से ये बिल अमेंडमेंट पास हो जाएगा, अब से कोई वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। हर वक्फ प्रॉपर्टी को नई तरह से फिर जाके कोई भी डीएम, कोई भी डीसी उसको कुछ बना सकता है। तो ये जमीन, मुसलमानों का जमीन हड़पने का एक प्लॉय के अलावा और कुछ नहीं है। ये साफ सुथरा कहना चाहिए, ये साफ सुथरा बोलना चाहिए। और एक नॉन मुस्लिम्स ले रहे हैं, हम आपको पूछते हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, हम सेक्युलर कंट्री के हैं, सेक्युलरिज्म में विश्वास करते हैं, पर इस देश में आप जाइए ना, राम जन्मभूमि बोर्ड में बोलिएगा 2 मुसलमान डालेंगे, डाल सकते हैं। आज हमारा जो हिंदू का बंगाल में जो हमारा कालीघाट का हिंदू का बोर्ड है, हम डालेंगे मुसलमान उसमें? नहीं डालेंगे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SPGC, वहाँ पे आप बोलिएगा मुसलमान डाल ले, मुसलमान डाल सकते हैं आप, मानेगा? तो फिर इसमें, इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हर पॉइंट में मुसलमान, जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है, इंडोनेशिया से सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है, और बातों में ये मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करना, मुस्लिम्स को ये फीलिंग देना कि ये आपका देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई? क्यों बांग्लादेश जाएंगे? 5 बार मिट्टी में, यहाँ पे इस मिट्टी में हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। उनको जाना है वो जाए, हम कहीं नहीं जाएंगे। और वो चाहते ही है कि मुस्लिम्स को इतना डिसएनफ्रेंचाइज करे, इतना एक घर करे, इतना गेटोवाइज करे कि एक इलाके में सब मुस्लिम्स है, कहीं मुस्लिम्स को घर के टेनेंसी ना मिले, एक इलाके में, एक बिल्डिंग में मुस्लिम को घर के इलाके ये नहीं मिले, मुस्लिम को जॉब नहीं मिले, जिस प्रोफेशन में, यही उनका, देयर इज नो मोर फिग लीफ एनी मोर। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, पर आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। पर अभी कोई आंखों की जो शर्म है वो भी नहीं है। जो चीज 30 साल पहले ये चुप के कमरों में बोलते थे, आजकल माइक लगा के कैंपेन में खुल्लम खुल्ला बोलते, और क्या समझते? और ये सिर्फ, मैं तो कहती हूँ, ये सिर्फ मुसलमान का ड्यूटी नहीं है कि इसके खिलाफ खड़े होने का। हर राइट थिंकिंग पर्सन इन दिस कंट्री हैज टू स्टैंड अप। एवरी राइट थिंकिंग कंट्री इज टू स्टैंड अप। ये जर्मनी में ऐसे ही शुरू हुआ था। जब रोमनीज के लिए आए थे तो बोले मैं रोमनी नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब पोल्स के लिए आए थे तो मैं पोलिश नहीं हूँ, मैं चुप हूँ। जब चेक के लिए आए थे तो मैं चेक हूँ, तो मैं चुप हूँ। कल आपके लिए आएंगे, कल मेरे लिए आएंगे, फिर क्या होगा? ये तो लोगों को समझना चाहिए ना। दिस वक्फ बिल इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस बिल। ये बिल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ये बुलडोज करके ला तो सकते हैं, पर लाने के बाद जब ये पार्लियामेंट में आएगा, हम सब सारे पार्टीज इसका बहुत सख्त विरोध करेंगे। एंड वी विल नेवर अलाउ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस, वी विल नेवर अलाउ द डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ दिस। हम लोग क्या देखते नहीं है? हर इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में रामपुर कैसे जीत गए भाई? कैसे जीत गए रामपुर? मुसलमान के घर से बाहर नहीं आने दिया वोट में। सांबल में क्या करते, ये करो वो करो, वोट नहीं करने देते। हमारे जैसे अभी डबल एपिक कार्ड मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है डबल एपिक कार्ड? मुर्शिदाबाद में, दिनाजपुर में। नाम किसका मिल रहा है? मोहम्मद खान। नाम किसका मिलता है? मुर्तजा आलम। तो मतलब क्या, इनको ही डिसएनफ्रेंचाइज करना है? ये सारे बूथ्स को वो नोट करके डिसएनफ्रेंचाइज कर रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग मैकियावेलियन प्रोग्राम। और ये हर लेवल पे, ये सिर्फ एक ममता दीदी या एक अखिलेश के का संभव नहीं होगा। ये हम सब जब जमीन पे जाके वी फाइट इट एट एवरी लेवल, दैट इज द व्हेन वी विल अंडरस्टैंड दिस। पीसफुल मीन्स, सेक्युलर मीन्स, we are proud to be host to the, India is proud to be host to the second largest Muslim population in the world after Indonesia. It is our sacred duty and our duty of our constitution to protect the rights and privileges. हम हैं आपके साथ, we are all there with you. ये जो बिल है, ये जब भी आएगा, ये हम we will try our utmost not to let this pass. Thank you very much. ज़्यादा बोल दिया मैंने. Thank you.
देखिए, हमारे पास में अब बहुत कम वक्त रह गया है। मौलाना कलवे जवाद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। हमारे पास बहुत कम वक्त रह गया है। मैं पुलिस के अधिकारियों से ये कहना चाहता हूँ कि हम समय पे अपना प्रोग्राम खत्म कर देंगे। आप डिस्टर्ब मत कीजिए, अनाउंसमेंट मत कीजिए। हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनको भी हमें सुनना है, और हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी बात भी रखी जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ा सा समय तक के सब्र कीजिए, हम अपने वक्त पे ख़त्म कर देंगे। अब हमारे दरमियान में अयोध्या से जो जहाँ की बहुत ही प्राइम सीट थी, वहाँ से समाजवादी पार्टी के अवधेश जी ने जहाँ से जीता है, बीजेपी को हरा कर, वो बहुत ही अहम है। मैं उनको सिर्फ आपके सामने पेश कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा। इधर जगह है, आ जाइए, इधर आ जाइए। भाई आपकी बात सही है, अभी हम थोड़ी देर में खत्म कर रहे हैं। कम समय में हेलो, आज इस बहुत अहम मामले पर देश के तमाम आप हजरात आए हैं, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाजवादी पार्टी का इस बिल के बारे में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड है, हमारे नेता धर्मेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है। हमें केवल इतना कहना है कि अयोध्या की महान जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है कि इस देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी, इस देश में आपसदारी और भाईचारा चलेगा। और मुझे 54 फैजाबाद जो अयोध्या की सीट है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा घमंड था, सारे घमंड को तोड़ दिया है। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोदी जी की जो सरकार है इस देश में अमन चैन को तोड़ना चाहती है, संविधान को तोड़ना चाहती है। संविधान के प्रीम्बिल में लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान की आत्मा है। और अभी होली का त्योहार में जिस तरह से पाबंदी लगाई गई थी नमाज पढ़ने का, ये असंवैधानिक था, संविधान के खिलाफ था, संविधान की आत्मा के खिलाफ था। इसी तरह से बिल जो लाया गया है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या में जो जमीनें ली जा रही थी, उन जमीनों के बारे में स्पष्ट निर्देश दिया है। वही मंशा आज ये कर रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी। हमारी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव का, हम लोगों का स्टैंड क्लियर है। किसी भी कीमत पर इस बिल को पास नहीं होने देंगे, चाहे जितनी कुर्बानी करना पड़े। आप हजरात ने मुझे देश के सामने अपनी बात रखने का समय दिया, आपके प्रति बहुत आभारी है। फिर इस विचार के साथ कि दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी, हम लोग हर कुर्बानी देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 1 मिनट के लिए मौलाना मोहिबुल्लाह नकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बात रखें। हमारे पास में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। 1 मिनट के लिए अदीब, हाँ, टाइम 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे तक ये सलमान खुर्शीद साहब का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन। मोहतरम आली जनाब सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दीगर तमाम मजहबी सियासी रहनुमा, तमाम पार्टियों के इंडिया अलायंस के रहनुमा और हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा जितने यहाँ मौजूद हैं, और आप तमाम मीडिया के सामने मैं इस बात का ऐलान करता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से
और सारे हिंदुस्तान की उन दबी कुचली तमाम आवाजों की तरफ से जिन्हें आरएसएस ने सैकड़ों साल से जिनको दबाकर कुचल कर रखा है और अब वो संविधान को कुचलना चाहते हैं, बिल्डोज करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही जब ये बिल लाया गया था साफ साफ कह दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पर सबसे बड़ा होने वाला आजादी के बाद हमला है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के हुकूक जो खत्म हो रहे हैं और सिखों के मामलात में जो दखलंदाजी हो रही है, ये क्या तमाशा रखा है? आप समझते हैं हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? देश की जनता के लोग, देश की जनता के मूड को पहचानिए। सारा ईवीएम से नहीं चलेगा, मुल्क संविधान से चलेगा। अगर कोई इस गलत फहमी में है तो उसको गलत फहमी दूर कर लेनी चाहिए। 24 के पैगाम ने, इंतखाब ने पैगाम दिया। मुसलमानों के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जिस तरह से मजाक किया जा रहा है कि उनके मजहबी मामलात में दखलंदाजी की जा रही है, ये बीजेपी वो पार्टी है जो एक मुसलमान को सारे मुल्क में एक सीट लोकसभा की नहीं दे सकती। वो वक्त की रक्षा क्या करेगी, हिफाजत क्या करेगी? ये वो लोग हैं कि जिनके मिनिस्टर के सामने लंदन की सड़कों पर देश का अपमान हो और इनके चेहरे पर कोई रंगत इनकी बदले ना, कोई उस पर स्टेटमेंट आए। ये कौन लोग हैं? देश की जमीन अरुणाचल और हिमाचल में खिसक रही है जमीन, उसके ऊपर सरकार ने आके बदली है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम इशू को उठाकर लड़ाकर अपनी सरकार को मजबूत करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ इस पैगाम के साथ कि ये लड़ाई लंबी है। ये लड़ाई उन अंग्रेजों के गुलामों से है जिन्होंने देश के साथ कभी अहदे वफा नहीं किया, और ये देश के उन वफादारों से है जिन्होंने 100 साल तक देश की धरती को बचाने के लिए, देश की इज्जत और वकार को बचाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मैं एक मशकूर भी हूँ, मोदी सरकार और आरएसएस का मशकूर भी हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने देश की सोई हुई आवाम को जगाने का काम किया है। अब बात असल मुद्दों पर होगी, लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी। ये होली के अवसर पर बहुत लोगों ने चाहा लेकिन कामयाबी नहीं मिली, इसलिए कि हिंदू मुसलमान अब ये चाहते हैं कि इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत और भाईचारे के साथ मुद्दों पर देश की तरक्की के लिए बात होगी। अब नफरत की सियासत इस मुल्क में बंद होगी और वक्फ बोर्ड एक बड़ा इशू है। इस पर हम सब लोग, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मुत्तहिद हैं। अगर हिंदू इंडोमेंट में किसी क्रिश्चियन का दाखिला नहीं हो सकता, हत्ता के मामला ये है कि हमारे दलित भाइयों को भी दाखिला नहीं मिलता है, मंदिर धोए जाते हैं, तो आप कैसे मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल कर रहे हो? आर्टिकल 26 का उल्लंघन कर रहे हो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो सीपीआई के मेंबर पार्लियामेंट है पी संतोष जी, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इख्तिसार से अपनी बात रखें, संक्षेप में अपनी बात रखें। हमारे पास में चंद लोग रह गए हैं, बहुत इख्तिसार से बात होगी। साथियों, I am here full-fledged support to fight against this bill. CPI already expressed its position very clear. हम एक हिंदू मुसलमान ऐसा इश्यू समस्या नहीं है, यह देश की धर्मनिरपेक्षता की समस्या है, सेकुलरिज्म का समस्या है। साथ लड़ेंगे हम, कहीं ना कहीं ये बिल को हटा देंगे, इसलिए हम साथ हैं पूरा देश में। ये देश का जनता का और देश का भविष्य का सवाल है, सिर्फ मुसलमान जनता का सवाल नहीं है, सभी का सवाल है, देश का भविष्य का सवाल है। साथ लड़ेंगे और रहेंगे। और हमारा नेता आशीष पाठा जी ने अपना बढ़िया भाषण में सारा डिटेल्स बताया होगा। मैं आपके साथ हूँ, समर्थन देता हूँ। हम सदन का अंदर भी जितना कर सकता उतना करके इसको हटाने के लिए कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं अभी 2-3 लोग रह गए हैं। मैं अभी मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तकवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी इख्तिसार से अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात,
आपके इस जोश व जज्बे को देखते हुए बहरहाल मैं भरपूर एतमाद और यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमने जा रही है। ये आपका जोश ईमानी है कि जो आपको यहाँ लेके आया, वरना माह मुबारक रमज़ान में रोज़े की हालत में आपसे अगर ये कहा जाता कि आप महंगाई के ख़िलाफ़ आंदोलन में जो है धरना देने के लिए चलिए, आप कभी नहीं आने वाले थे। आपसे, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये महंगाई जो है वो मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। और सरकार की देखिए जहाँ तक वो यानी पॉलिसी है कि मुसलमानों की ज़मीनों को, मुसलमानों की मस्जिदों को छीन लें, वहीं एक उसका एक अहम मकसद ये भी है कि उसकी नाकामियाँ जो हैं वो इस तरह के मुद्दों से जो है वो छिपाई जा सके। ये सिर्फ इसी मकसद के लिए हो रहा है। तो बहरहाल ये हमारे ईमान से जुड़ा हुआ मसला है और हमारे यकीन से जुड़ा हुआ मसला है। देखिए, ये मस्जिदों के एहतराम, बारगाहें और दरगाहों का तक़द्दुस, उसकी जंग है, लिहाजा हमारे ईमान की जंग है। और हम जब तक इस जंग को कामयाबी के साथ सर नहीं कर लेंगे, उस वक्त तक खामोश भी नहीं बैठेंगे। सल्लल्लाहु। शुक्रिया। मैं मौलाना कल्बे जवाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो 1 मिनट तक की बात रखें। मौलाना टाइम नहीं है, वो पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। हाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। बहुत कम वक्त है, लिहाजा मैं सिर्फ 1 या 2 मिनट में आपकी बात मुकम्मल कर दूंगा। ये कहा जा रहा है वक्फ बिल और वक्फ की उत्थान के लिए और तरक्की के लिए बिल है ये, तो मैं अर्ज़ करूँगा, मैंने पहले ही दिन कह दिया था ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल है। ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है। इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने के लिए बिल बनाया गया है और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए बिल बनाया गया है। आप याद रखें, इनकी बड़ी गलत फहमी है, ये समझते हैं नफ़रत के ज़रिए से इलेक्शन जीतेंगे। हिंदुस्तान मोहब्बत की ज़मीन है, मोहब्बत की ज़मीन है। यहाँ अगर नफ़रत का बीज बोओगे तो बीज सड़ जाएगा। वो यहाँ मोहब्बत की खेती फलती है। लिहाजा आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए, नफ़रत का पैगाम न दीजिए। बस जल्दी से 2 जुमले कहा गया, अभी कहा गया कि साहब वो जो है बड़ा गरीबों की मदद होगी, गरीबों की मदद होगी। तो मैंने कहा कि 1000 टन सोना मंदिरों के अंदर रखा हुआ है। 1000 टन सोना। अगर गरीबों से मोहब्बत है तो ये डम सोना जो है ये गरीबों में बांट दो, तो सारे हिंदुस्तान के गरीब धनवान हो जाएंगे। सिर्फ हमारे वक्त से मोहब्बत है तुम्हें? अरे मंदिरों में देखो, हज़ारों टन सोना वहाँ चोरी हो रहा है। 400 किलो सोना चोरी हो गया। तुम्हें चोरी मंजूर है, गरीबों को देना मंजूर नहीं है। बस आखिरी जुमला करना चाहता हूँ। ये कहा गया कि फ़ायदा होगा, इस पर एक्ट में ये है, एक्ट में कि गवर्नमेंट के पास जितनी भी ज़मीनें वक्फ की हैं वो गवर्नमेंट की हो जाएंगी। इसका मतलब है कि चोर को चोरी का माल मिल जाएगा। ये कौन सा कानून है कि वो चुरा भी रहे हो और कह रहे हो चोरी के माल ही हमारा हो जाएगा? इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन जारी रखिए। अस्सई मिन्नी व इत्माम मिनल्लाह। कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाअल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाअल्लाह बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद। ठीक, जज़ाकल्लाह। माफ़ कीजिएगा आसिम भाई, 1 मिनट में पप्पू यादव जी 1 मिनट दुआ देंगे। अच्छा, पप्पू यादव जी आए हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक हो। पहले इस देश के सनातन को मानने वाले के करोड़ों लोगों को बधाई, और इनकी साजिश बेनकाब हो गई। ये मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। इसीलिए मोदी जी से एक आग्रह है, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अभी लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है। मैंने कहा मंडल का भी प्रोटेस्ट था, कमंडल का भी प्रोटेस्ट था, बीना आंदोलन था, जाट आंदोलन था, गुजरात आंदोलन था, गुजर आंदोलन थे, आरक्षण आंदोलन हुए।
सभी तरह के विचार और आज़ादी से जीने के लोगों के लिए जब हमारे ही देश में संविधान से ऊपर कोई व्यक्ति और कोई शासन हो जाए तो मरता क्या नहीं करता। हमारे पास मरने का जज्बा है। मैंने बार बार कहा है कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं है, और जहाँ अंधकार है वहाँ रोशनी नहीं है। जहाँ डर है वहाँ इस्लाम नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ डर नहीं है। क्योंकि फिर कोई कुछ हो बोल देगा मेरे बारे में, बोलेगा हम मुसलमान की भाषा अच्छी बात करते हैं और सच्चाई के साथ बोलते हैं, भीतर कुछ भी नहीं रहता। मुद्दों पर चाहे ST/SC का सवाल हो, मैं हमेशा कहता हूँ मोदी जी को मुसलमान से नफरत नहीं है। अरब में जाके वो सिर झुकाते हैं, महबूबा साहब से वो मोहब्बत करते हैं।